हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए, आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया है जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आ जाइए सभी बच्चे, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा जैसे मैंने आप लोगों को सर्कल्स एंड ट्राइंगल चैप्टर में करवाया है स्टूडेंट्स। तो सभी बच्चे एक बार हमारे प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करें। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे हमारे इस न्यू चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें, राइट, जिससे कि आपको स्टूडेंट डेली 6 बजे अपडेट मिल सके इस क्लास का। तो आइए स्टूडेंट्स विद कॉन्सेप्ट के साथ, भाई कॉन्सेप्ट के साथ ही सीखेंगे भाई। ठीक है, तो ये फिगर, ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, क्या लिखा गया है आइए देखते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, हालांकि अभी सॉलिड नहीं है, ये एक हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट, एक हॉलो सिलेंडर है। कंसीडर कर लीजिए, मैथ्स इज ऑल अबाउट कंसीडरेशन। मैंने ऐसा मान लिया है दैट दिस इज सॉलिड, पूरा ठोस है, सब जगह मटेरियल इसके अंदर भी भरा हुआ है। ठीक है, बहुत भारी है। ठीक, तो एक सॉलिड ऑफ सिलेंडर है स्टूडेंट, एक सॉलिड सिलेंडर बना लेते हैं। आ जाइए, एक सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, यस, ऑब्वियसली थोड़ा सा ये हैवी ही होगा क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है मटेरियल से, मेटल से। ठीक है, चलिए भाई, अब क्या हो रहा है ये आपको सीखना है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा, ऐसा बताऊंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट दे रखी 2.4 सेंटीमीटर, और जैसा मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको फॉलो भी करना है आप लोगों को। ठीक है, तभी आप सीख पाएंगे, अदरवाइज कभी नहीं सीख पाएंगे, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जिसका डायमीटर है 1.4, जिसका डायमीटर, सबसे पहला स्टेप रहता है स्टूडेंट, देखिए फिगर बनाना जरूरी है, फिगर में जो डायमेंशन है उसको रिप्रेजेंट करना भी जरूरी है, उससे शो करना भी जरूरी है। ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर इज द डायमीटर। 1.4 सेंटीमीटर क्या स्टूडेंट, एक डायमीटर है। ठीक हो गया, क्लियर है सब कुछ। नाउ एक कोनिकल कैविटी, ठीक है सन, एक कोनिकल कैविटी है, मैंने एक कोनिकल कैविटी बनाई। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्वियसली अगर मटेरियल है इसमें अंदर भी सब सॉलिड है, बिल्कुल ठोस है, तो ऑब्वियसली मैं ऐसा कर सकता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ से कुछ मटेरियल बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, यहाँ से कुछ मटेरियल, अगर ये पूरा भरा हुआ है तो भाई यहाँ से मैं ऐसे करके निकाल के इसको बाहर फेंक सकता हूँ। अब विद द हेल्प ऑफ मशीन। ठीक है, अगर समझ रहे हैं आप, इतना आसान तो नहीं ना हाथ से करना। ठीक है, किसी न किसी मशीन की हेल्प से ये मैं कर सकता हूं कि मैं यहां से कोनिकल कैविटी स्टूडेंट्स बाहर निकाल देता हूं। और कोनिकल कैविटी किस तरीके से निकाली है, क्या लिखा गया है, यस, एक कोनिकल कैविटी ऐसे निकाली है जिसकी हाइट बिल्कुल, डायमीटर भी बिल्कुल स्टूडेंट्स, ठीक है, किसके बराबर है, सेम हाइट सेम डायमीटर है। ठीक है ना, मतलब जैसे जितनी हाइट सिलेंडर की है उतनी हाइट किसकी है स्टूडेंट्स, इस कोनिकल कैविटी की भी है। मतलब पूरा नीचे से निकाला है ऐसे करके, यहां से सब निकाल दिया, सारा मटेरियल बाहर निकल गया है भाई, सारा मटेरियल बाहर निकल गया है। और यहां कहीं ऐसा, ये मैंने ऐसा मान लिया कि आपने जो निकाला यहां से जितना भी मटेरियल निकाला वो सब यहां आपने रख दिया है। इसका कोई यूज नहीं है, बट हाँ निकलने के बाद ऑब्जेक्ट, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखाई देगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टूडेंट देखिए, इसमें लिखा है कि सेम हाइट और जिसका डायमीटर सेम है, बिल्कुल वैसा निकाला। मतलब यहाँ चारों, इसके ऊपर जितनी सरफेस थी ना उस सबको कवर करके स्टूडेंट मैंने निकाल रखा है ऐसे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बन गया हमारे लिए। अब इसके बाद स्टूडेंट देखिए आपको क्या सीखना है, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, मैं क्या बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। भाई रिमेनिंग क्या है, भाई रिमेनिंग क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, अभी हालांकि ये एक हॉलो है इसमें, ठीक है, तो ऐसा मान के चलिए इसके अंदर एक ऐसे करके कोन है। ठीक है, एक कोन है इसके अंदर, जैसे आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेम ऐसे। अब चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेन चीज क्या है स्टूडेंट, देखिए मेन चीज क्या है कि इसमें टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना, भाई टोटल कितना सरफेस बचा हुआ है अभी रिमेनिंग सॉलिड में, कौन कौन सी सरफेस बची हुई है। देखिए स्टूडेंट, सरफेस कौन सी बची हुई है एक पता करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसा इमेजिन करना है, क्या रिमेनिंग सॉलिड को आपको इमेजिन करना है कि ये कैसा दिखाई देगा। सोच रहे हैं भाई ये कैसे दिखाई देगा, यस मैंने इमेजिन कर दिया और आपको पता लग गया ऐसा करने के बाद ये कैसे दिखाई देगा। इसमें कौन कौन सी सरफेस होंगी, ऐसी कौन कौन सी सरफेस होंगी इसके जिसको आप आराम से, जिसको आप इजीली क्या कर सकें स्टूडेंट्स, टच कर पाएँ या फिर छू पाएँ उसको। ठीक है, या फिर उसमें कुछ वर्क कर पाएँ, कहने का मतलब उसमें आप पेंट कर सकें। ऐसी कौन कौन सी सरफेस है जिसमें आप कुछ काम कर सकते हैं।
ठीक है, जिसमें आप कुछ स्टूडेंट्स पेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको आप टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसमें आप पॉलिश कर सकते हैं। ऐसी जितनी भी सरफेसेस होंगी रिमेनिंग सॉलिड में, वो सारी सरफेसेस को ऐड कर देना है और आंसर आपके पास। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, यही स्टूडेंट्स क्या है, कॉन्सेप्ट है। समझ गए आप लोग? तो चलिए भाई, तो अगर मैंने यहां देखा तो रिमेनिंग सॉलिड की अगर बात करें तो सरफेस एरिया टोटल टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, देखिए स्टूडेंट मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। पहले तो आप ये सब करने से पहले आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको पता है कि टीएसए रिमेनिंग सॉलिड मुझे फाइंड करना है, मुझे पता लग गया आप, ठीक। अब रिमेनिंग सॉलिड में कौन कौन है सुन, देखिए ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, सरफेस एरिया में ये तो रहेगा रहेगा, जिसे आप छू लेंगे आराम से, जिसे आप टच कर सकते हैं। तो व्हाट इज दिस, मैंने ऐसा मान रखा है अभी ये क्या है, सिलेंडर। सो व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, सीएसए ऑफ सिलेंडर। एक आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर। दूसरी चीज स्टूडेंट्स आपको क्या ऐड करनी पड़ेगी, और कौन सी सरफेस है जिसे आप छू सकते हैं, जिसमें आप कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहूँ पतला सा ब्रश ले लूँ, ठीक है, छोटा सा ब्रश ले लूँ, और अंदर अंदर स्टूडेंट्स क्या था, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर क्या था, कोन था। तो कोन की सीएसए में मैं कुछ ना कुछ काम कर सकता हूँ, कोन की सीएसए में मैं कुछ ना कुछ काम कर सकता हूँ। समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग, ठीक है। मैं उसको छू भी सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उस पर पॉलिश भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उस पर पेंट भी कर सकता हूँ। तो वी हैव वन सरफेस ऑफ, मतलब हमारे पास एक दूसरी सरफेस भी है जिसका नाम है क्या, सीएसए ऑफ कोन। अदर क्या सब कुछ खत्म हो गया है, बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वन मोर सरफेस इज लेफ्ट विच इज कौन सी, एरिया ऑफ द बेस, ठीक है ना, एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ द बेस, ठीक है, ऑफ सिलेंडर। तो पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसमें देखिए 2 पाई आर एच। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं मजे की बात, सुन देखिए, यहां पर रेडियस कोन की भी होगी, ठीक है ना, और उसकी हाइट होगी। ऐसे ही स्टूडेंट्स सिलेंडर की भी हाइट होगी और उसकी रेडियस होगी, बट इन दिस केस दे बोथ आर सेम, ठीक है ना। यहां पर जो सिलेंडर की डायमीटर है वही कोन की भी डायमीटर है, जो सिलेंडर की हाइट है वही कोन की भी हाइट है। तो मैं स्मॉल आर स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो पाई सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है, एंड एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर। चलिए नाउ देखिए स्टूडेंट्स, अभी नहीं करना है, अभी एक काम क्या है, अभी आपको देखिए जब ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना आप यहां से करना, क्योंकि मुझे इसमें एक चीज की नीड है, क्या, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट निकालेंगे हम। स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, जो कि कैसे निकलेगा, एल इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। हाइट कितनी है देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है भाई, यहां देखिए आप लोग, ये कितना है 2.4, इसका स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है, और प्लस रेडियस, भाई डायमीटर 1.4 है, रेडियस कितनी जाएगी 0.7 का स्क्वायर, और ये आई थिंक आपका होता है 576 और ये होता है 49, ठीक है। तो भाई आ जाइए, इसको कर लीजिए, एल इज इक्वल टू अंडर रूट 5.76 प्लस 0.49, ठीक है। और जब उसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स आपको मिलेगा 6.25, और जिसका आंसर आएगा 2.5। क्या बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है। तो भाई यहां पर देख लीजिए आप लोग, इसको सब क्लियर है। चलिए यहां पर कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम यहां पर इसका आंसर निकालने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो यहां हमें स्टूडेंट्स का आंसर मिलेगा कितना, देखिए जब उनको प्लस करेंगे आप 9 प्लस 6 15 5 1 और 2 1, ठीक है, 6.25, एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज हाउ मच, एंड दिस इज हाउ मच स्टूडेंट, ये कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर हो गया। वैल्यू यूनिट सब कुछ सेम होनी चाहिए भाई, सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो हमें स्लांट हाइट तो मिल चुकी है। इसके बाद स्टेप देखिए, इसके बाद वाला स्टेप में क्या है आपको मैं बता देता हूँ। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, बहुत छोटी गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ। गलतियाँ ये करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज रखना स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। चांसेस बढ़ जाएंगे किसके, सही आंसर निकालने के, नहीं गलत आंसर आने के। गलत आंसर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जितना भी कॉमन चीज़ दिखाई दे रहा है आपको, पाई और आर कॉमन दिखाई दे रहा है सब में, तो यहाँ बचा 2h प्लस एल प्लस आर, ठीक है। अब वैल्यूज को रखना स्टार्ट कर दीजिए। पाई की वैल्यू क्या बोली इसने, चलिए 22/7 ही रखनी है, तो आप रखिए 22/7 इंटू रेडियस इज हाउ मच, भाई रेडियस कितनी है देखिए 1.4/2 रखना सही रहेगा,
ठीक है, या फिर आप 0.7 भी रख सकते हैं। 2 इंटू हाइट कितनी है 2.4 प्लस, ठीक है, हाइट कितनी है 2.4 प्लस स्लांट हाइट कितनी है 2.5 प्लस रेडियस कितनी है 0.7। बस अब आप कर लीजिए, ये 0.1 हो गया। आंसर कितना आएगा यहां पर देखते हैं, ठीक है। ये कितना आएगा देखिए 2.2, तो ये हो गया भाई, कितना हो गया 2.2, ये हो गया। अंदर की तरफ चलते हैं अब, ये कितना आएगा 2 4 जा 8, 4.8 प्लस भाई कितना आएगा 2.5 प्लस 0.7। सबको ऐड करते हैं, 8 5 13 और ये 20, कितना आया देखिए स्टूडेंट, 8 प्लस 5 13 प्लस 7 20, 0 2 4 5 6 7 8, तो 8.0, 8 to 16, 8 to 17.6, कितना आ रहा है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज अवर आंसर। बहुत बढ़िया स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक है ना। चलिए ठीक है, कॉन्सेप्ट इज पावर एंड वन मोर थिंग, पेशेंस इज ऑल्सो पावर, ठीक है, धैर्य ही शक्ति है। तो प्लीज आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है, आंसर मिलेगा आप लोगों को, ठीक। तो यहाँ पर 8 to 16 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत मजा आया स्टूडेंट्स, सभी मुझे बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। जिसको भी समझ में आ गया है सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें कि यस सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कितने बच्चे तैयार है भाई, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 101%, 110%, 200% गारंटी है भाई, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जरूर आप लोगों को, ठीक है। तो ये देखिए भाई अगला बेहतरीन क्वेश्चन, ये क्या है भाई, आइए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है सब, कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं भाई। तो भाई बिल्कुल आप सभी लोग क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। फटाफट से इसको भी कर लेते हैं। नाउ बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए एक डेकोरेटिव ब्लॉक है एज सोन इन फिगर, ठीक है ना, इज मेड ऑफ 2 solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with edge this and the hemisphere fixed on the top of has a diameter of this. चलिए कोई दिक्कत नहीं है, CBSE 2012 16 18 24 एंड 25 में भी मिलेगा भाई, तैयार रहिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट देखिए मैं आप लोगों के लिए इसको जरूर बनाऊंगा, ठीक है, इसको बनाना जरूरी है भाई। एक फिगर आता है इस तरह से, चलिए मैं इसको ऐसा बना लेता हूँ, वैसे तो आपको दे रखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, फिगर कुछ ऐसा दिया है, चलिए कोशिश करते हैं बिल्कुल ऐसा ही बन जाए, ठीक है। ये हो गया कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं इसको, ये हो गया आपका, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है भाई इसके अंदर, ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ब्राइटनेस आ रही होगी, फिर से दिखाई पड़ गया, ठीक है। इसके ऊपर भाई एक चीज है, लेकिन उसको ऐसे नहीं बनाऊंगा मैं। यहाँ तो आपको डायग्राम में तो स्टूडेंट एक्चुअल में दिखाई दे रहा है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है एक्चुअल में डायग्राम वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब है जरूर कुछ कमी तो है यहाँ, ठीक है ना, ठीक है ना, कुछ कमी है, मैंने कुछ कम ला गए, ठीक है ना, सुना ना आपने, कुछ तो कम ला गए, तो कुछ कम है भाई यहाँ पर। अब देखिए वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, ध्यान सुनना, हाँ सुन देखिए, ये कह रहा है स्टूडेंट द बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब, ठीक है, विद एज दिस, तो जैसा लिखा है मैं एक काम करता हूँ, इसको बेस को बनाने की कोशिश भी करता हूँ, जैसा बेस दे रखा है आपको। चलिए भाई मतलब इसकी डायमेंशन लिख देता हूँ भाई, ये तो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये क्यूब है, इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल है। अब देखिए हेमिस्फेयर है ना, जो हेमिस्फेयर दिख रहा है ना टॉप, जिसका डायमीटर 4.2 है, इसको रख रखा, अगर डायमीटर 4.2 है स्टूडेंट, तो ये हेमिस्फेयर जो हेमिस्फेयर है स्टूडेंट्स पूरा, ये पूरा इसको कवर नहीं कर पाएगा, किसको, ये पूरा स्टूडेंट यहाँ ऐसे कवर नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा क्या होगा स्टूडेंट गैप होगा यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, पूरा कवर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना इसको, तो ये कुछ ऐसा रखा है इसके ऊपर। चलिए ये सरफेस दिखाई नहीं दे रही है आपको, इसलिए यहाँ पर मैंने हटा दिए, कुछ ऐसा फिगर है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, फिर से ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। अब इस क्वेश्चन का आंसर भाई आप ही लोग देंगे, होमवर्क रहेगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा के चले जाऊंगा, ठीक है। चलिए सुन देखिए वही वाली बात है भाई, वही वाली बात है, कहाँ कहाँ आप छू सकते हैं, कहाँ कहाँ आप टच कर सकते हैं। इस सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है आपके पास, जो ऑब्जेक्ट दे रखा आपको, जो ब्लॉक है आपके पास, दिस इज ब्लॉक, ठीक है ना,
ब्लॉक ना ही इसमें हेमिस्फेयर है, ब्लॉक ना ही इसमें क्यूब है, ब्लॉक कौन है? दिस इज द ब्लॉक, दिस इज द ब्लॉक। ये ब्लॉक है, कोई ऐसा डिजाइन करा हुआ एक ब्लॉक है जिसके अंदर दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। तो यस, नाउ स्टूडेंट देखिए आपको क्या करना है भाई, नाउ टोटल सरफेस, बात तो वही आगे फिर से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, टीएसए ब्लॉक, भाई फिर से वही चीज, ब्लॉक में क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, ठीक है ना, इस ब्लॉक के अंदर कितनी चीजें आपको दिखाई दे, कौन सी सरफेस दिखाई दे रही है। सो देखिए ये ब्लॉक कुछ ऐसा है ना ही कहीं रखा है, ये आपके एक हाथ में है, ठीक है ना, आपके हाथ में एक ब्लॉक है ऐसे करके। चलिए अब इसे आपको छूना है, कहाँ कहाँ आपको टच कर सकते हैं भाई, एक इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, तो जब आप सब जगह छू सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट एक सरफेस ऐसी है जिसे आप टच नहीं कर पाएंगे। अब वो कौन सरफेस है? देखिए स्टूडेंट्स, अभी तो आपने इसको छुआ ऊपर से, इससे आपने आराम से यहाँ पॉलिश कर सकते हैं, आप हेमिस्फेयर के सीएसए में आप पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है ना, क्यूब के भी आप सरफेस में पॉलिश कर सकते हैं, क्यूब की सरफेस में पॉलिश कर सकते हैं। तो चलिए लीजिए, तो क्या क्या आएगा स्टूडेंट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस, नहीं अभी मैं प्लस नहीं लिखूंगा स्टूडेंट, देखना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने लिख दिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इससे क्या पता लगता है कि आप क्यूब की जितनी सरफेस है, क्योंकि मैंने तो भाई क्या लिखा है, सिंपल सा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो कि कितना होता है स्टूडेंट, 6a² होता है, होता है नहीं होता है भाई, यही तो होता है, 6a² होता है ना। अब इसका मतलब 6 साइडें हैं, 6 फेस हैं, सॉरी 6 फेस हैं, सबके सब सारे फेसेस आपने ले लिए, इसका मतलब आप सारे फेसेस का एरिया मिला के 6a² हुआ ना, इसका मतलब आप सारी सरफेस को आप टच कर पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, उस पर पेंट कर पा रहे हैं, उस पर पॉलिश कर पा रहे हैं। बट नहीं, एक सरफेस ऐसी है जिसके ऊपर स्टूडेंट्स हेमिस्फेयर फिक्स है। अब हेमिस्फेयर, ठीक है ना, हेमिस्फेयर का बेस, ठीक है ना, हेमिस्फेयर का बेस तो इसकी सरफेस पे लगा हुआ है, तो वो सरफेस तो आप नहीं छू पा रहे हैं भाई, आप खुद देखिए स्टूडेंट्स, है ना, कॉन्सेप्ट है भाई। अगर मैंने ये, आप देखिए इसके ऊपर मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ये इंक पॉट है ये, ठीक है, इसको मैंने फेविक्विक से जोड़ दिया ऐसे करके, मान के चलिए ये मैंने फेविक्विक से जोड़ दिया स्टूडेंट्स। अब मैं कहूँ छूइए इसकी सरफेस, कितनी सरफेस आप इसकी टच कर पाएंगे? यस, आपने यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ किया तो जरूर, बट स्टूडेंट्स एक सरफेस ऐसी है जो दबी हुई है इसके नीचे, यहाँ पर ये वाली सरफेस, ठीक है ना, इसे आप नहीं छू पा रहे हैं, इसे आप टच नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, इसे आप टच नहीं कर पा रहे हैं। इस सरफेस को भाई दिख रहा है आपको साफ साफ, देखिए इस वाली सरफेस को आप नहीं छू पाएंगे, ठीक है, क्लियर है सबको? यहाँ देखिए सभी बच्चे देखिए भाई, ठीक है ना, यू कैन नॉट टच, ठीक है ना, दिस सरफेस विच इज सर्कुलर इन शेप, ठीक है। तो भाई ये हटानी पड़ेगी ना, क्योंकि आपने तो पूरा लिख दिया है 6a², तो हटाओ भाई इसमें से, हटाओ, ऐसे तो काम नहीं चलेगा बबुआ, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। सो प्लीज हटाना पड़ेगा आपको, क्या, माइनस, क्योंकि उसकी एक सरफेस में, इसकी एक सरफेस में क्या है स्टूडेंट्स, सीएसए का, सॉरी हेमिस्फेयर का बेस भी है, माइनस एरिया ऑफ दी, माइनस एरिया ऑफ द बेस, माइनस एरिया ऑफ, यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फेयर। अब ये हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ स्टूडेंट देखिए, ठीक है, यहाँ तक तो हमारा हो चुका है, बट वन मोर सरफेस दैट यू कैन टच फील, ठीक है ना, तो ये आप कर सकते हैं, विच इज दिस वन, प्लस एक और ऐड करनी पड़ेगी, सीएसए ऑफ व्हाट, क्या, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। भाई अब आपका काम है, अब आपका काम है, ये मैंने यहां तक करा दिया, इसके बाद आपका काम है, प्लीज कमेंट योर आंसर, प्लीज कमेंट योर आंसर, प्लीज कमेंट योर आंसर, कितना आंसर आएगा इसका, ठीक है, मैं सभी बच्चे का रिप्लाई दूंगा भाई, प्लीज कमेंट योर आंसर। 6a², थोड़ा सा और कर लेते हैं आपके लिए हेल्प, एरिया ऑफ द बेस, हेमिस्फेयर का बेस कैसा है, सर्कुलर शेप का है, πr², प्लस CS ऑफ हेमिस्फेयर 2πr²। उसके बाद स्टूडेंट देखिए ये माइनस प्लस माइनस 6a², भाई देखिए ये 2πr² है, ये माइनस का πr² है, तो एक ही πr² बचेगा ना। अब तो कर ही लेंगे यार, अब प्लीज मुझे आंसर दीजिए आप सही बच्चे, ठीक है। तो भाई एक क्वेश्चन तो आपके लिए बनता ही है होमवर्क के लिए, ठीक, चलिए सभी मैं कर दूंगा तो आप कब करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको आप ध्यान से देखिए क्या कॉन्सेप्ट था इस पर।
तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये क्लास बहुत बेहतरीन लगी होगी, समझ में आ गया होगा सबको। तो और भी ऐसे ही क्लास, ऐसे ही क्वेश्चंस होते रहेंगे, ठीक है ना। डेली आपको 6 बजे आना है और इस तरह के क्वेश्चंस आपको डेली मिलने वाले हैं भाई एग्जाम तक। तो चलिए भाई, आप सभी बच्चे एक बार कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। तो मिलते हैं आप लोगों से अब अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।